जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक को पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज का पहला प्रश्न, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर, 26 जनवरी, 19 अप्रैल, 8 दिसंबर। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर, 26 जनवरी, 19 अप्रैल, 8 दिसंबर। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर 1941 को। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 7 दिसंबर 1941 को वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधि के साथ द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के समझौता वार्ता चल रही थी। उसी समय जापानी युद्धक विमानों ने पर्ल हार्बर पर अचानक से बमबारी करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका ने नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया? अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणु बम गिराया? 9 अगस्त 9 अगस्त, 6 अगस्त, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणु बम गिराए? 9 अगस्त, 6 अगस्त, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को पहला अणु बम गिराया। और इससे संबंधित प्रश्न आपका अगला है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा। छः अगस्त 1945 को पहला अणुबम हिरोशिमा में एवं 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम नागासाकी में अमेरिका ने गिराया। अगला है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप बेहिचक होकर के आंसर करेंगे। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर पहला बम गिराया। वहीं उसके 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर भी बमबारी किया। अमेरिका में नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? अमेरिका में नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1942, 1911, 1905। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1942। जनवरी 1942 में अमेरिका में वार प्रोडक्शन बोर्ड यानी नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना हुई। अटलांटिका चार्टर निम्न में से घोषित किया गया है। अटलांटिका चार्टर निम्न में से घोषित किया गया। 14 अगस्त, 25 अगस्त, दोनों, कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अटलांटिका चार्टर जो 14 अगस्त को घोषित किया गया, किस वर्ष? तो सन 1941 में। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? अटलांटिका चार्टर 14 अगस्त 1941 को घोषित किया गया। निम्नलिखित में से काले गुरुवार किस देश से संबंधित है? निम्नलिखित में से काले गुरुवार किस देश से संबंधित हैं? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत।
निम्नलिखित में से काले गुरुवार किस देश से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है और यह किस दिन जाना जाता है? 24 अक्टूबर 1929 को। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में काले गुरुवार के नाम से प्रसिद्ध है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे? बराक ओबामा, एफ.डी. रूजवेल्ट, जो बाइडेन, अब्राहम लिंकन। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा एफ.डी. रूजवेल्ट, जो 4 मार्च 1933 से 12 अप्रैल 1945 तक। तो डियर फ्रेंड्स, लगभग 12 साल तक यह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बने रहे। एफ.डी. रूजवेल्ट अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। जो बाइडेन जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन। इंग्लैंड में कोल माइंस एक्ट कब पारित किया गया था? इंग्लैंड में कोल माइंस एक्ट कब पारित किया गया था? 1930, 1931, 1932, 1935। इंग्लैंड में कोल माइंस एक्ट कब पारित किया गया था? आपका राइट आंसर होगा 1930 में। डियर फ्रेंड्स, इंग्लैंड में यह कहाँ पारित हुआ था? इंग्लैंड में 1929 ईस्वी में हुए चुनावों के बाद मैकडोनाल्ड ने उदारवादियों के समर्थन से एक मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जिसके कारण सरकार ने कृषि तथा कोयले में कुछ सुधार हेतु कोल माइंस एक्ट 1930 ईस्वी में पारित किया। आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका में किस वर्ष हुई थी? आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका में किस वर्ष हुई थी? 1923, 1924, 1925, 1929। तो डियर फ्रेंड्स, आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका में 1923 ईस्वी 4 मार्च 1923 को प्रारंभ हुई। 4 मार्च 1923 ईस्वी को प्रारंभ हुई और 3 मार्च 1929 को यह जाकर के समाप्त हुआ। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका में 4 मार्च 1923 से प्रारंभ हुई और 3 मार्च 1929 तक लगभग 6 सालों तक रही। और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति पद पर हर्बर्ट हूवर आसीन थे। पानीपत का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पानीपत का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1526, 1527, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई 21 अप्रैल को। अप्रैल 1526 को इसकी लड़ाई लड़ी गई। काबुल के तैमूरी शासक बाबर की सेना किसके बीच? बाबर की सेना बनाम दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना बनाम इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बाबर,
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं राज सिंहासन पर कब बैठा? हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ या कब बैठा? 1523, 1531, 1532, 1500 ईस्वी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1530 ईस्वी में हुमायूं राज सिंहासन पर अपनी गद्दी पर बैठा। तुर्की भाषा में बाबर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में बाबर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानवर, जंगल का राजा, बाघ, कठिन। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बाघ। तुर्की भाषा में बाबर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ, जो जंगल का राजा भी होता है। किस राजपूत रानी ने निम्न में से एक को राखी भेजी थी? किस राजपूत रानी ने निम्न में से एक को राखी भेजी थी? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस राजपूत रानी ने निम्न में से एक को राखी भेजी थी? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। किसने भेजी थी? तो राजपूत रानी, महारानी जिसको कह सकते हैं, चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमजोर समझकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण के कारण अचानक से वहां चित्तौड़ की सेना तैयार नहीं थी, जिसके कारण चित्तौड़ राजपूत रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी ताकि वह उसकी मदद कर सके। लेकिन जब तक हुमायूं वहां पहुंचा तब तक कर्णवती जो है वह जौहर कर चुकी थी। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? शेरशाह सूरी, अकबर, शेर खान, कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर खान। चौसा नामक जो युद्ध हुआ था वह हुमायूं और शेर खान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक मानी जाती है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक मानी जाती है। राजपूत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। राजपूत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला आश्रम, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा विक्रमशिला। राजपूतों के काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला। सोमनाथ मंदिर में किस देवता की मूर्ति विराजमान है? सोमनाथ मंदिर में किस देवता की मूर्ति विराजमान है? गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा शिव। सोमनाथ मंदिर में कई बार आक्रमण किया गया, उसे तोड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन पुनः उसका जीर्णोद्धार हुआ। और यह किस राज्य में है? तो गुजरात में। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और इसका वर्णन वेदों में मिलता है और इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था।
इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। चेंदी वंश का दूसरा नाम क्या है? चेंदी वंश का दूसरा नाम क्या है? कलचुरी, मिहिर, लोधी, इनमें से कोई नहीं। चेंदी वंश का दूसरा नाम क्या है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा कलचुरी वंश। उत्तरी कलचुरी वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम चेंदी वंश भी है। और इसकी स्थापना राजा ईश्वर सेन ने, इसकी स्थापना राजा ईश्वर सेन ने की। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, पाकिस्तान, माउंट आबू, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा माउंट आबू में है। और इसका निर्माण 1031 ईसा पूर्व से 1230 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका निर्माण 1030 ईसा से 1230 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके निर्माणकर्ता जो है वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल जिन्होंने इस दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण करवाया, जो माउंट आबू में स्थित है। सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? डियर फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं, 15वीं, 14वीं, 16वीं और 12वीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। और इसके निर्माणकर्ता हैं, इसके निर्माणकर्ता हैं नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया 13वीं शताब्दी में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।